नमस्कार तुला राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी लोग अपना समय अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की रीडिंग लेकर के। एक बार फिर हम लोग आपके जीवन की ऊर्जाओं को चेक करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, कैसी रहेगी व्यापारियों की स्थिति, कैसी रहेगी जॉब करने वालों की स्थिति, कैसा रहेगा उनके जीवन में सब कुछ, जो लोग स्टूडेंट हैं, जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ और कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। इसके अलावा क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में, वो सब कुछ हम इस रीडिंग में चेक करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या निर्देश हैं, वो भी हम आज की इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से आप जिस भी देवी देवता ईश्वर को मानते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना कनेक्शन उनसे इस्टेब्लिश कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्यापारियों की ऊर्जाओं को चेक करना कि व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। वाह, आपका पहला कार्ड मेरे पास द फूल का कार्ड आ रहा है। आपका जो भी मार्केट में रुका हुआ कोई भी पैसा है ना, वो आपको इस मंथ के स्टार्टिंग में ही मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप अपने बिजनेस में कोई नया सेटअप डाल सकते हैं, कोई नई स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ लोग हैं जो आपको यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहुत हाई होगा किसी भी नए सेटअप को डालने के लिए, किसी भी नई ब्रांच को डालने के लिए। और ये जो ब्रांच है ना, आप अपने सिटी के कहीं बाहर भी डाल सकते हैं या फिर जहाँ पर आपका ऑफिस है उससे दूसरी लोकेशन में भी आप कहीं पर भी अपना एक और ब्रांच, एक और ऑफिस यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आप नया सेटअप डालने वाले हैं ना, उसको आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा अपने काम को लेकर के कि आप किसी के रोकने से यहाँ पर रुकने नहीं वाले हैं। आपको ब्रह्मांड की एनर्जी पर पूरा विश्वास होगा कि ये जो भी डिसीज़न मैं ले रहा हूँ ये बहुत अच्छा डिसीज़न है और इसमें मैं फेल नहीं होऊंगा, वो वाली फीलिंग आपके अंदर रहेगी। मार्केट में आपका कोई भी पैसा अगर रुका हुआ है किसी भी क्लाइंट पर, तो यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में आपका रुका हुआ धन भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अच्छी बड़ी डील भी आपको मुझे यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए आपने पास्ट में कुछ एफर्ट्स किए थे या कहूँ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, वो भी यहाँ पर आपको मिल सकती है। मंथ मिड की एनर्जी चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए। मंथ मिड में मेरे पास द एम्प्रेस का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पर जो भी आप डिसीज़न लेने वाले हैं वो डिसीज़न आपके लिए बहुत कामयाबी लेकर के आएगा और यहाँ पर आपके पास धन की ऊर्जाएं बहुत अच्छी रहेंगी। कुछ नया क्रिएटिविटी आप अपने बिजनेस में जो कर रहे हैं उससे आपको धन बहुत अच्छा मिलने वाला है। उससे आपकी मार्केट में रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ नए रिश्ते भी आपके मार्केट में बन सकते हैं, कुछ नए क्लाइंट आपके बन सकते हैं, कुछ नए प्रोफेशनल रिलेशन आपके बन सकते हैं और अच्छे लोगों के बीच में आपका उठना बैठना यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि ये जो स्टेप आपने उठाया था ना, ये स्टेप आगे तक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है। और ये जो स्टेप आपने यहाँ उठाया था, इसकी वजह से आप आगे तक अपनी लाइफ को बहुत सिक्योर और बहुत स्टेबल कर सकते हैं। ये आपके लिए कहते हैं ना कि एक नींव का पत्थर साबित हो सकता है। तो जो भी कोई आपके सामने प्रपोजल आता है मंथ के स्टार्टिंग में किसी भी तरह की पार्टनरशिप का या किसी भी तरह के नए क्लाइंट के ऑर्डर का, उसे अगर आप सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए यहाँ पर फ़ायदा दे सकता है। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आपकी क्या कहती हैं। मंथ एंड की एनर्जी भी आपकी बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। बहुत बैलेंस रहेंगे आप, आपके ऊपर यूनिवर्स का पूरा आशीर्वाद रहेगा। अच्छे क्लाइंट्स आपके पास आने वाले हैं। पैसे की ऊर्जा आपकी बहुत अच्छी आने वाली है। कोई ना कोई यात्रा आपको अपने व्यापार से संबंधित करनी पड़ सकती है और ये यात्रा आपकी अपने देश के बाहर भी हो सकती है या फिर कोई भी डील हो सकता है। आपको ऑनलाइन डिस्कशन करने के बाद आपको विदेश से भी कोई ना कोई डील मिल सकती है, कोई ना कोई ऑर्डर मिल सकता है। और ये मंथ आपका इतना स्ट्रॉन्ग जाने वाला है ना अपने बिजनेस में कि पिछले कुछ समय से जो चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे थे वो इस समय इस टाइम पर आपके बिजनेस में हो सकती हैं। और व्यापारियों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप कोई ना कोई नया वाहन भी इस मंथ खरीद सकते हैं।
साथ ही अपने कर्मचारियों से और अपने क्लाइंट्स के साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत ही अच्छे से आप सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए अपने कर्मचारियों से अपना काम भी निकलवा सकते हैं और क्लाइंट से भी मुझे आपकी डीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग जॉब करते हैं, उन लोगों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदार मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत फोकस दिखाई दे रहे हैं। अभी तक यदि आप ऑफिस जाने में लेट होते थे तो यहाँ पर मुझे आपका जो टाइम शेड्यूल है वो बहुत परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब आप ऑफिस जाने में लेट भी नहीं होंगे और अपने काम को बहुत फोकस से करने वाले हैं। और साथ ही आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सहकर्मी जो आपको थोड़े टाइम से परेशान कर रहे थे, उनके ऊपर भी आपका बहुत दबाव रहने वाला है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा जो आपको आपके कार्य के प्रति यहाँ पर नेगेटिव कर रहा था, उन सभी को आप इग्नोर करते हुए पूरी तरह से फोकस सिर्फ अपने काम पर करने वाले हैं। और उस फोकस के बदले में आपको अपने ऑफिस से यहाँ पर बहुत तारीफ़ें भी मिलेंगी। कोई नया डेजिग्नेशन मिल सकता है, कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपको कोई ना कोई यहाँ पर बड़ा अच्छा ओहदा मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की टीम को आपको लीड करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ओनर वाली फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि मैं कंपनी का मानो खुद मालिक बन के यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, वो वाली फीलिंग आपको आएगी। तो आपके कर्मा भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहेंगे और आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहेंगी। तो धन के रूप में आपको ब्लेसिंग बहुत अच्छी मिल सकती है। आपका कोई भी अप्रेजल अच्छा हो सकता है। कंपनी में कोई भी अगर आपका अमाउंट बहुत टाइम से रुका हुआ था तो वो यहाँ पर इस मंथ आपका रिलीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश भी होंगे और अपनी कंपनी के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना से भी मुझे यहाँ पर आप भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जीज आप लोगों की क्या कहती हैं। मंथ मिड में मेरे पास यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि बहुत टाइम से आप जिस तरह की एनर्जीज़ का वेट कर रहे थे, जिस तरह की कामयाबी का वेट कर रहे थे, जिस तरह के अप्रेजल या फिर प्रमोशन का वेट कर रहे थे अपने ऑफिस की तरफ से, तो आप उसकी वजह से जो परेशान थे, उदास थे, वो समय अब आपका ख़त्म होने वाला है और यहाँ पर आपके पास में उस तरह की कामयाबी आ सकती है। आप में से कुछ लोग यदि अपनी कंपनी को स्विच करना चाह रहे थे, कुछ नई कंपनी में जाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर सामने से चल के आपके पास कुछ अच्छा ऑफ़र आ सकता है जिसके लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए हैं और अचानक से ये ऑफ़र आपको सामने से चल कर के आ सकता है। तो इस ऑफ़र को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि यहाँ देखिए ऑफ़र तो चल कर के आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर आप थोड़े से ना इग्नोर करते हुए इस ऑफ़र को दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने पास आने वाले किसी भी जॉब ऑफ़र पर थोड़ा सा फोकस रखें, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। अपनी कोई भी मेल आप स्किप ना करें, कोई भी फ़ोन कॉल आप स्किप ना करें। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। ये जो जॉब का ऑफ़र आएगा ना आपके लिए, ये जो भी चेंजेस होंगे आपके लिए, इसमें आपकी धन की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। धन के साथ साथ आपको एक अच्छी पोजीशन भी यहाँ पर मिल सकती है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है। मंथ एंड की एनर्जी भी देखिए बहुत अच्छी आ रही है। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आप बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, बहुत बैलेंस भी रहेंगे। यहाँ पर जो आप बहुत फोकस वे में काम कर रहे हैं ना, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कंपनी के लिए, या फिर यहाँ पर जो भी चेंजेस आपके पास आ रहे हैं उनको आप बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर मंथ एंड में मिल सकते हैं। और ये रिज़ल्ट आपको अवार्ड रिवॉर्ड के रूप में मिलेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आप बहुत क्रिएटिव महसूस करेंगे और आपके जो सहकर्मी हैं वो आपके बहुत तारीफ़ करने वाले हैं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले हैं। आपके काम करने की स्ट्रैटेजी को जानने की वो पूरी कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से आपको यहाँ पर वो मक्खन लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये कैसे कामयाबी पा रहा है, उसका राज हमें भी पता चल जाए। साथ ही मैं कहूँगी यहाँ पर कि आपके ऑफिस की तरफ से आपको यहाँ पर अप्रिशिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा धन का भी लाभ हो सकता है और ये लाभ आपको कोई भी इंसेंटिव के रूप में या किसी भी बोनस के रूप में हो सकता है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग अपना नया वाहन भी यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये लेडी सिंहासन पर बैठी हुई है। यहाँ पर भी अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो ये सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि यदि आप बहुत टाइम से अपना कोई वाहन लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस मंथ वो समय आएगा जहाँ पर आप अपना वाहन भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है आपकी एनर्जी जो भी लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। अब चेक कर लेते हैं आप लोगों की ऑल ओवर धन की एनर्जी कैसी रहने वाली है इस मंथ में।
क्या कुछ इन्वेस्टमेंट का आपको बेनिफिट मिल सकता है या फिर कोई नया इन्वेस्टमेंट आपको इस मंथ में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चेक कर लेते हैं। स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है। बिल्कुल भी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि आपने किया हुआ है तो उसका मंथ के स्टार्टिंग में आपको शायद बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वजह से आपको अनावश्यक तनाव हो सकता है। या फिर यदि आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जितनी आपको उम्मीद थी उतना आपको फ़ायदा नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपने यदि किसी को कोई पैसा उधार दिया था तो वो भी डिले हो सकता है, या फिर वो पैसा आपको आधा अधूरा मिल सकता है, पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वजह से आप मुझे यहाँ पर बहुत परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और यदि आपने उधार पैसा दिया है वो नहीं भी मिल पाया तो भी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर एक भ्रम पैदा हो सकता है, एक टेंशन पैदा हो सकती है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट या उधार आपने जो भी दिए हुए हैं ये आपको मंथ के स्टार्टिंग में परेशानी दे सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपने किसी से पैसा लिया हुआ है तो उस पैसे को चुकाने की जो टेंशन है वो भी आपको परेशान कर सकती है। तो मंथ के स्टार्टिंग में मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। मंथ के मिड में हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहने वाली है। मंथ के मिड में मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके रिटर्न के लिए आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है प्लस यहाँ पर सैटर्न के नंबर का कार्ड आ रहा है, तो बिना भाग दौड़ किए आपको रिटर्न शायद नहीं मिल पाएंगे। इसके साथ ही यदि किसी को आपने पैसा उधार दिया हुआ है तो उसके लिए भी आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है, तब जाकर के आपका पैसा यहाँ पर रिकवर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको अपनी किसी पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है, लेकिन ये लाभ भी आपको बहुत मेहनत के बाद ही हो सकता है। आपको आसानी से पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाएगी, आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको अपने घर वालों से बात करनी पड़े, हो सकता है कि आपको जो पैतृक संपत्ति मिलने वाली है आपके हिस्से से थोड़ी सी कम मिल सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, आपको बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। मीन्स बैठे बिठाए आपको धन का कोई लाभ यहाँ पर मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। धन का लाभ तो होगा, लेकिन आपको उसके लिए यहाँ पर मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, ऐसी यहाँ पर मुझे ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं। मंथ एंड में आपकी ऊर्जाएं चेक कर लेते हैं हम लोग। मंथ एंड में मेरे पास यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छा कार्ड है। तो यहाँ पर जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं ना, उसके रिजल्ट यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। आपको अपनी पैतृक संपत्ति से यहाँ पर लाभ मिल सकता है, अपने किसी मित्र से भी आपको धन का लाभ मिल सकता है, या फिर अपने भाई बहनों से भी आपको यहाँ पर धन का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही यदि आपकी कोई भी ऐसी ज़मीन है जिस पर आप खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, कोई भी फल फ्रूट या वेजिटेबल का काम करते हैं, किसी भी तरह के अनाज का यदि आप काम करते हैं, तो उसके द्वारा भी आपको यहाँ पर मुझे बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ मंथ के एंड में आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट से भी लाभ हो सकता है, उधार दिया हुआ धन भी वापस आ सकता है। मंथ के एंड में मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंथ के मिड में आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। जब मंथ के मिड में आप मेहनत करेंगे तो उसके रिटर्न आपको यहाँ पर सेलिब्रेशन के रूप में मंथ के एंड में मिल सकते हैं, लेकिन बिना मेहनत के थोड़ा सा मुश्किल है कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न यहाँ पर मिल पाए। चलिए देखते हैं अब उन लोगों की एनर्जी, जो भी लोग मैरिड हैं उन लोगों के जीवन में किस तरह की ऊर्जाएं रहने वाली हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। आप लोगों की एनर्जी बहुत बैलेंस रहेंगी, दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता यहाँ पर बहुत ही रिलैक्सफुल रहेगा, बहुत ही कूल काम यहाँ पर आपका रिश्ता रहने वाला है। आप बहुत ही बैलेंस रहने वाले हैं दोनों एक दूसरे के साथ। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है उनकी तरफ से आपको कोई भी सरप्राइजिंग गिफ्ट मिल सकता है, कोई सरप्राइजिंग पार्टी मिल सकती है। वो आपकी इस मंथ बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा होगा कि वो आपको समय समय पर कहेंगे कि आप अपना ध्यान रखो, अपनी केयर करो, आपको क्या पहनना है, किस तरह से आपको रहना है, उस तरह का भी आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत विशेष ध्यान रखने वाले हैं। और ऐसा मेल के केस में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल के केस में ही होगा। आपकी जो वाइफ हैं
यदि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं जो भी मेल हैं, तो मैं आपको बता दूं आपकी वाइफ इस मंथ आपकी बहुत केयर करने वाली हैं। स्टार्टिंग के 10 डेज़ ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं कि वो आपको एक राजा की तरह यहाँ पर फील कराएंगी। आपके जैसे होता है ना, आप ऑफिस के लिए जाएंगे तो आपको कपड़ों का किस तरह का कलेक्शन पहनना है, आपको कौन से ट्राउज़र के साथ कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, आपको कौन से टी शर्ट के साथ कौन सी जीन्स पहननी चाहिए, कलर कॉन्ट्रास्ट क्या होना चाहिए, कौन से फंक्शन के हिसाब से आपको क्या पहनना है, कौन से दिन के हिसाब से आपको क्या पहनना है, या ऑफिस के हिसाब से आपको क्या पहनना है, उन सब की बहुत केयर, बहुत फोकस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी बहुत बैलेंसिंग रहेगी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी, बहुत खुश और बहुत बैलेंसिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट भी दे सकते हैं। फीमेल्स के लिए स्पेशली बता देती हूँ कि आपको कोई ना कोई गिफ्ट ऐसा मिल सकता है कि कोई नेकलेस हो सकता है, या फिर कोई भी फॉरहेड से रिलेटेड आपको कोई भी यहाँ पर गिफ्ट मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कोई अच्छी सी न्यू ड्रेस भी मिल सकती है, या कोई हेयर एसेसरीज भी आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर आपको गिफ्ट तो यहाँ पर मिलने वाला है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से आपको गिफ्ट जरूर मिलने वाला है। मंथ मिड में देख लेते हैं। वाओ, मंथ मिड में भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। बहुत रंग बिरंगी आपकी दुनिया यहाँ पर होने वाली है। रेनबो है ना यहाँ पर, बिल्कुल रेनबो के कलर आपकी लाइफ में होने वाले हैं। कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ प्यार दिखाना है, कहाँ पर चीज़ों को आपको इमोशनल करके अपने पार्टनर से सपोर्ट लेना है, वो सारी एनर्जी यहाँ पर बैलेंस होंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होती हैं, जहाँ पर कि आप जितने भी कलर्स होते हैं उनके सारे रंग निकल करके अगर आपके रिश्ते में आ जाते हैं ना, तो वो रिश्ता एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। इसके साथ ही मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप लोग अपने किसी फैमिली फंक्शन में भी साथ में जा सकते हैं। और बाहर आप आउटिंग के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन एक फंक्शन ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप अपने रिलेटिव्स से भी मिल सकते हैं। और एक और एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है कि यदि आप किसी चाइल्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, आपकी चाइल्ड मैनिफेस्टिंग की विश पूरी हो सकती है, और उस विश मैनिफेस्टिंग के पूरा होने की वजह से भी आपके घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों की कैसी आती है। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत ही सुरक्षा आपको मिलने वाली है अपने पार्टनर की तरफ से। आपकी यहाँ पर मुझे जड़ें मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई ना कोई भूमि का सुख मिल सकता है, कोई ना कोई स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपको अपना खुद का घर भी मिल सकता है। तो यदि ऐसा कुछ है कि आप रेंट के घर में रहते हैं, बहुत टाइम से अपने पार्टनर से डिमांड कर रहे हैं अपने खुद के घर के लिए, तो वो डिमांड आपकी यहाँ पर पूरी हो सकती है। या फिर आप जिस घर में रहते हैं उसके अलावा भी किसी घर की डिमांड कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपकी डिमांड पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है यहाँ पर। और बहुत अच्छी स्टार्टिंग, बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग आपके रिश्तों में हो सकती है। ये कुछ ऐसा होगा यहाँ पर जैसे कि मानो आप वापस से, जैसे आपकी शादी को अगर बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, चाहे कितने भी साल हो गए हों, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी इस तरह की होंगी जहाँ पर आप एक नयापन अपने रिश्ते में फील करेंगे, और आप दोनों ही ऐसा एहसास करेंगे कि मानो आप लोग आज ही मिले हैं। वो एक नयापन आपके रिश्तों में आने वाला है। वो एक हेल्दी रिलेशन मुझे यहाँ पर आप लोगों का दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो भी लोग शादीशुदा हैं उनकी एनर्जीज़ तो बहुत अच्छी हैं। अब देखते हैं कि जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनकी एनर्जी क्या कहती हैं। मंथ के स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर का किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को समझाएं कि वो किसी भी अनावश्यक तर्क वितर्क में ना पड़े, किसी भी झगड़े का पार्ट ना बने। ये कोई भी ऐसा ग्रुप हो सकता है जो उनको अननेसेसरी किसी भी षड्यंत्र में फंसा सकता है, और इसमें फंसने की वजह से ना अनावश्यक आपसे भी उनकी बहस हो सकती है, जबकि आप उस बहस का कोई मुद्दा नहीं होंगे, उस बहस का कोई भी पार्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके पार्टनर को यहाँ पर कुछ मुझे नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। या तो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या कुछ लोगों से झगड़ा हो सकता है, या कुछ ना कुछ छोटी मोटी उनको चोट भी लग सकती है। किसी भी तरह से उनके ऊपर कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई मिसहैपनिंग उनके साथ हो सकती है, तो आप उनके प्रति केयरफुल रहें, ये बेहतर होगा। मंथ मिड की एनर्जी चेक करते हैं।
मंथ मिड में मेरे पास पेस सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत अच्छी एनर्जी रहेंगी आपकी, बहुत बैलेंस एनर्जी रहेंगी आपकी। आपका और आपके पार्टनर का एक दूसरे के साथ बैलेंसिंग रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आप दोनों लोग बहुत फोकस्ड रहेंगे अपने करियर को लेकर के भी। आपके पार्टनर भी अपने करियर पर बहुत फोकस रखेंगे और आप भी अपने करियर पर बहुत फोकस रखेंगे, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे। और ये सपोर्ट ऐसा होगा ना कि आपस में एक दूसरे से कोई भी कंप्लेंट नहीं होंगी, कोई शिकायतें नहीं होंगी कि आप मुझे टाइम नहीं देते हैं या आप मुझसे बात नहीं करते हैं। उस तरह की कंप्लेंट का कोई भी स्पेस आप लोगों के रिश्तों के बीच में मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही यदि आप लोगों के रिश्तों में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जहाँ पर आप शादी में अपने रिश्ते को बदलना चाहते थे, तो यहाँ पर वो स्टार्टिंग में ना तनाव इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी फैमिली से बात करने के लिए, आपकी फैमिली से बात करने के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा तनाव हो सकता है। लेकिन इस एफर्ट्स का यहाँ पर फ़ायदा नज़र आएगा। यहाँ पर मंथ मिड तक आते आते एनर्जी बहुत बैलेंस हो जाएंगी और ये जितने भी लोग अभी आपके या उनके विरुद्ध हैं, ये सभी आपके और उनके कंट्रोल में यहाँ पर आ सकते हैं। तो मंथ मिड की एनर्जी आपकी मुझे बहुत बैलेंस नज़र आ रही है। मंथ एंड की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं। मंथ एंड में मेरे पास यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है, तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत बैलेंसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत एंजॉय करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ और बहुत स्पेशल भी फील कराएंगे एक दूसरे को। कहीं ना कहीं कोई छोटी सी पार्टी आप एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर शायद आप अपने रिश्तों की बातें कर सकते हैं अपने घर वालों से या अपने पार्टनर के घर वालों से, या आपके पार्टनर भी इसका एफर्ट्स कर सकते हैं। तो यहाँ सिचुएशन आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। तो वो एक छोटा सा सेलिब्रेशन आप लोगों के रिश्ते के पक्के होने की खुशी में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग दिखाई दे रही है जहाँ से आपका रिश्ता शादी के बंधन में भी बंध सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। पर्सनल लेवल पर आपका आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा, जिससे कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे और उनको अकेलापन यहाँ पर महसूस नहीं होगा। ठीक है जी, तो अब चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स की एनर्जी। जो भी लोग स्टूडेंट हैं उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में, चेक कर लेते हैं। वाह, स्टूडेंट की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है आपने, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में आ सकता है। यदि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को आप ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत समय से आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिवली फेवर में आ सकते हैं और आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो सकता है। और आपने जो मेहनत की थी ना अपनी स्टडी पैटर्न में, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर आपको मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके साथ के जो स्टूडेंट हैं वो आपके साथ में भी रहेंगे, आपकी बहुत तारीफ़ें भी करेंगे और आपसे अपनी स्टडी के लिए यहाँ पर आपसे बहुत हेल्प लेने वाले हैं, सपोर्ट लेने वाले हैं। और उनके बीच में आप एक मॉनिटर की तरह काम करेंगे, एक किंग की तरह काम करेंगे और आपको यहाँ पर वो बहुत सर्वोपरि रखने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मंथ मिड में देखते हैं। मंथ मिड में मुझे यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। किसी भी स्टडी पैटर्न को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई स्टडी पैटर्न ऐसा है जिसे आप ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इंडिया के अंदर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर आउट ऑफ इंडिया किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे कौन सा सिलेक्शन करना चाहिए, क्या मेरे भविष्य के लिए बेहतर होगा। या फिर ये सिलेक्शन दो कॉलेजेस के बीच में भी हो सकता है, दो कोर्सेज के बीच में भी हो सकता है, दो अलग अलग सिटी के कॉलेजेस में या फिर दो यूनिवर्सिटी में भी ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन करने वाला जो एक बिहेवियर है वो मुझे बहुत कन्फ्यूजिंग नज़र आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि यदि कोई भी कन्फ्यूज़न वाली कोई भी सिचुएशन आती है तो आप अपनी लाइफ में जो भी फीमेल एनर्जी है यदि उनका सपोर्ट लेंगे तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न से निकलने में बहुत मदद मिल सकती है। आपकी कोई भी फीमेल टीचर हो सकती हैं जिनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं या फिर आपकी मदर हो सकती हैं जिनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर उनका सपोर्ट आपको इस कन्फ्यूज़न में सही डिसीज़न लेने के लिए गाइड कर सकता है। ठीक है जी, अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के लिए किस तरह की आती हैं। मंथ एंड में मेरे पास यहाँ पर
8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो मंथ एंड में मुझे आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, आप बहुत निराश मुझे दिखाई दे रहे हैं। शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपके हाथ से छूट गई हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब लाइफ में मानो कुछ बचा ही नहीं है। हो सकता है किसी अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए आपने अगर ट्राई किया है तो वहाँ आपको एडमिशन ना मिल पाए या वहाँ पर आपकी कोई भी बात ना बन पाए, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप उदास हो सकते हैं, बहुत परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे आप बहुत उदास, बहुत परेशान और बहुत हिम्मत हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मंथ एंड की एनर्जी आपकी जो डिस्टर्ब हो रही है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो कुछ आ सकता है वहाँ पर आपका ध्यान शायद केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं। तो ऐसा नहीं है चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। देखिए, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगे या फिर हो सकता है कि उससे बेहतर आपकी लाइफ में कुछ हो, लेकिन उसके लिए यदि आप परेशान हो जाएंगे ना, तो जो आगे रास्ते आपको दिखाई दे सकते हैं वो दिखाई देने डेफिनेटली बंद हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपने परेशानी का ऑरा अगर अपने चारों तरफ क्रिएट कर लिया तो जो अच्छी चीज़ आ सकती है वो आपके पास आ ही नहीं पाएंगी। तो यहाँ पर मुझे स्टूडेंट की एनर्जी डिस्टर्ब दिख रही है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखें और थोड़ा सा सोच समझ करके अपने विचारों पर काम करके आप कोई भी डिसीज़न लेंगे तो आपको वहाँ पर बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग जॉब के द्वारा या बिज़नेस के द्वारा अपना अभी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि यदि आपको जॉब की कोई भी उम्मीद ऐसी थी कि आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल की वजह से आपकी जॉब लग सकती है या किसी भी जानने वाले की वजह से आपकी जॉब लग सकती है, तो वो आपकी उम्मीद यहाँ पर मुझे धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। तो किसी पर भी आप डिपेंड ना रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको घुमा रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, वो आपका कहीं सिलेक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने वो सारी की सारी जो सिचुएशन है वो ओपन हो जाएगी कि वो सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपका समय वो ख़राब कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को वो ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि आप किसी और पर अगर डिपेंड है ना, तो आप जो खुद कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डिपेंड हैं किसी और पर, और जिस पर आप डिपेंड हैं वो भी आपके साथ यहाँ पर धोखा कर रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कहूँगी कि जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट ना करें, क्योंकि यहाँ आपके साथ धोखा हो सकता है। इसके साथ ही यदि आप कुछ लोगों पर आश्रित हैं कि वो लोग आपको कुछ ना कुछ धन से सपोर्ट करने वाले हैं आपके बिज़नेस को ओपन करने में, या फिर वो आपको मार्केट की कुछ स्ट्रेटेजी समझाने वाले हैं आपके बिज़नेस को ओपन करने में, या वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं बिज़नेस को ओपन करने में, तो यहाँ पर आपकी उम्मीदें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी सपोर्ट उन लोगों से नहीं मिलने वाला है और इसकी वजह से आप बहुत आघात हो सकते हैं, बहुत हर्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो बिज़नेस करने वाले यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करें बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तो बेहतर होगा, अदरवाइज़ आपको कोई भी नुकसान हो सकता है। जॉब करने वालों के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग अपनी मेहनत से अगर एफ़र्ट्स लगाएंगे तो आपको कामयाबी मिल सकती है। किसी के भी ऊपर यदि आप डिपेंड हैं तो उनके ऊपर डिपेंड होना आप छोड़ दें, तभी आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए मंथ मिड की एनर्जी क्या कहती है। मंथ मिड में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत ही अच्छा कार्ड मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों के लिए। देखिए, मैंने कहा था ना कि यदि आपको जॉब करना है तो खुद से एफ़र्ट्स लगाइए। तो देखिए, जब आप खुद एफ़र्ट्स लगाएंगे ना तो कामयाबी भी आपको मिलेगी और एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जॉब आपके एफ़र्ट से लग जाएगी। और ये जो लोग हैं ना, ये आपको इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने लिए खुद बहुत बड़ा सपोर्टिव पॉइंट हैं और यूनिवर्स ने आपको खुद इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आपको सपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। तो इसीलिए इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दीजिए। अपने रिज्यूम जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर अपडेट करना शुरू कर दीजिए। अपने फ़ोन पर और अपने ईमेल पर हर वक्त निगाह रखिए। किसी भी समय आपके पास मेल आ सकता है, किसी भी समय आपके पास कॉल आ सकता है। तो कोई भी इंटरव्यू कॉल, कोई भी आप सिलेक्शन कॉल मिस ना कर दें, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी लोग यदि सपोर्ट से यहाँ पर हट जाते हैं और अपने बेस पर अपने बिज़नेस की स्टार्टिंग करते हैं तो मंथ के मिड में आपकी स्टार्टिंग बिल्कुल हो सकती है। और यहाँ पर आपको आपकी कुर्सी मिल सकती है, मीन्स आपके बिज़नेस का यहाँ पर स्टार्टिंग, एक नींव यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो बिजनेसमैन के लिए भी यहाँ पर मंथ मिड की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आपकी क्या कहती है।
मंथ एंड में भी आपका कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है। आप जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे अपने बिजनेस के लिए, आपने जिस भी तरह की स्ट्रेटेजी को मार्केट से रिकवर किया था, आपने जो भी लॉजिक्स मार्केट से रिकवर किए थे, जितना भी स्टडी आपने मार्केट से रिकवर किया था, या आपने अपने कॉम्पिटिटर्स पर यदि पहले से ही काम कर लिया है, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। और ये सिर्फ रिज़ल्ट है उस चीज़ का जो आपने पास्ट में मेहनत की थी। तो यदि आपने पास्ट में कोई भी मेहनत नहीं की है तो ये रिज़ल्ट आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने पास्ट में मेहनत की है। क्योंकि देखिए ना, ये किस तरीके से यहाँ पर एक तरफ वाटर को यहाँ ज़मीन में डाल रहा है पर्सन, और यहाँ से वाटर को वापस से इस नदी में पोर कर रहा है। तो मीन्स इसने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखा है, इसने पास्ट में काम किया है, तभी इसे प्रेजेंट में रिजल्ट मिल पा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ होने वाला है जॉब करने वालों के जीवन में भी। तो यहाँ पर जो आप पास्ट में काम कर रहे हैं ना, अपने लिए खुद से मेहनत कर रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उसके रिजल्ट यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। आपकी ऊर्जाएं मुझे यहाँ पर बहुत बैलेंस नज़र आ रही हैं, और आप बहुत ईमानदारी से, बहुत फोकस वे में अपने ऑफिस में काम करने वाले हैं यहाँ पर। और आपका मन भी बहुत अच्छे से अपने ऑफिस में लगेगा, और आपको एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। और ये जो कुछ भी यहाँ पर आपके साथ हुआ था, उसकी कोई भी शिकायतें यहाँ पर आपके दिलो दिमाग में नहीं रहेंगी। यहाँ पर उस तरह की एनर्जी आपको मिलने वाली है। आप बहुत ही सेटिस्फाई रहेंगे अपने लाइफ के पैटर्न से। ये एनर्जी उस तरह की यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है, तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मंथ के स्टार्टिंग में आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। और उसका रीज़न ये नहीं है कि आपकी तबीयत कुछ ख़राब हो सकती है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन, कोई भी संक्रमण आपको हो सकता है। साथ ही आप यहाँ पर मुझे बहुत ही लेज़ी भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत आलसी दिखाई दे रहे हैं, जबकि आप बहुत ऊर्जान्वित हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ पर बहुत आलसी दिखाई दे रहे हैं, बहुत लेज़ी दिखाई दे रहे हैं। सुबह को टाइम से आप शायद सो कर के नहीं उठेंगे, रात को शायद टाइम से आप नहीं सोएंगे, तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा भीड़ या क्राउड के एरिया में जाते हैं तो वहाँ से आपको कोई ना कोई संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। वैसे भी आपको पता है कि अभी समय किस तरह का चल रहा है, तो कोशिश करें कि आप किसी भी क्राउड की जगह पर अभी ना जाएं यदि आपके लिए आवश्यक ना हो तो। और यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो किसी और को अपने स्थान पर भेजेंगे तो बेहतर होगा। इसके अलावा यदि आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप प्रॉपर मास्क या सैनिटाइज़र का यूज़ करें। जो भी आपको प्रॉपर अभी गाइडेंस दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको फॉलो करते हुए यदि आप अपने कार्यों को करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ अनावश्यक आप किसी भी रोग की चपेट में यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मंथ मिड की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं आपकी। मंथ मिड में भी मेरे पास यहाँ पर जो आपका कार्ड आ रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ रहा है, तो बिल्कुल कह सकती हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ आपकी रिकवर हो सकती है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी हेल्थ ख़राब होगी ना, तो उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर आप रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम परफेक्ट हेल्थ यहाँ पर सुधार मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही मुझे आप बहुत डिसिप्लिन भी नहीं दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर के या अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के। आप समय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जैसा आपका मन आपको चला रहा है ना, देर तक सोने के लिए आपका मन आपको चलाता है तो आप देर तक सोते रहते हैं। देर तक टीवी देखने के लिए आपका मन आपको चलाता है यदि रात में, तो आप देर तक टीवी देखते रहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको यदि आपका मन कहता है कि खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो पेट भरने के बाद में भी एक रोटी या आधी रोटी एक्स्ट्रा खा लेनी है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मानो आपका खुद पर बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। मंथ एंड की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। मंथ एंड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, इंटेंसिटी का कार्ड है, तो शायद मंथ एंड में आपकी एनर्जी ऐसी होंगी जहां पर आप सूर्योदय के टाइम पर, मीन्स सनराइजिंग के टाइम पर आप उठना शुरू कर सकते हैं। और जो लाइफ का अभी पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा था ना, जिसकी वजह से आप थोड़े लेज़ी हो रहे थे, वो सारा पैटर्न आपका यहाँ पर पीछे छूट जाएगा और आप बहुत यहाँ पर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर के ऊर्जान्वित हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर प्राणायाम भी करेंगे, योगा भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग भी, आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मंथ एंड की एनर्जी मुझे आपकी बहुत अच्छी
अच्छी दिखाई दे रही हैं, बहुत एक्टिव आप होंगे। लेज़ीनेस का तो नाम भी आपके आसपास मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी, तो ये है आपकी एनर्जी अगस्त 2021 के लिए। अब चेक कर लेते हैं हम लोग कि आपके लिए एंजल्स का क्या गाइडेंस है इस मंथ में। यदि आपके अंदर कोई भी क्वेश्चंस चल रहे हैं तो उनका एंजल्स की तरफ से क्या आंसर है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, जिससे कि ये मंथ आपका बहुत ही अच्छा व्यतीत हो सकता है। चेक कर लेते हैं। नो का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी मैनिफेस्टिंग है आपकी जिसको आप सोच कर बैठे हैं कि वो अभी पूरी हो सकती है, तो उसमें समय लग सकता है। यहाँ पर कम्प्लीटली नो का कार्ड है। तो यदि कोई भी गलत धारणा, कोई भी इच्छा गलत आपने रखी हुई है जिसमें किसी का कोई नुकसान हो सकता है, तो वो यहाँ पर आपकी पूरी नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप उस गलत धारणा को, गलत इच्छा को यदि आप छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपके जीवन में नए रास्ते आपके सामने खुल सकते हैं। क्योंकि जो आप चाहते हैं ना, यूनिवर्स आपके लिए उससे कुछ बेहतर कर रहा है। तो आपको यूनिवर्स के सामने थोड़ा सा सरेंडर होना पड़ेगा, थोड़ा सा यूनिवर्स पर फेथ करना पड़ेगा कि अभी जो भी आपको ऐसा कुछ है जिसको आप पाने के लिए लाइफ में डेस्परेट हैं और वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि उससे कुछ बेहतर आपके जीवन में यहाँ पर आने वाला है। ठीक है जी, लिब्रा तुला राशि, ये है आपकी रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही एक जर्नल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, इसलिए आप जो भी बातें आपसे कनेक्ट होती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो बातें आपसे कनेक्ट नहीं होती हैं उन्हें आप दूसरे का अधिकार मान करके छोड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेशन लेना चाहते हैं ना, तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप मुझसे कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं टैरो रीडिंग के द्वारा, या फिर आप मुझसे अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा, या इसके अलावा आप अपने घर का या ऑफिस का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, या कोई भी रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो चार्जेबल होगा, जिसकी कंसल्टेंसी हम आपको फ़ोन के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, और फ़ोन पर हम आपको बहुत ही डिटेलिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें, बहुत सुखी रहें, और ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त। जल्दी मिलने आनी हूँ किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।